अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सॉफ्टवेयर का रिव्यू है। ये लॉगिन स्क्रीन है। हम सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको सेल्स शो हो रही होंगी, परचेज शो हो रहा होगा, यूजर्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद ये आपकी स्टेट शो हो रही होगी डेली वाइज आपकी एक्सपेंस कितनी हो रही है, परचेज कितनी हो रही है और सेल कितनी हो रही है। उसके बाद वीकली, उसके बाद ये मंथली। उसके बाद नीचे आपके प्रोडक्ट शो हो रही हैं, क्वांटिटी वाइज कौन से सोल्ड हुए हैं ज़्यादा, प्राइस वाइज कौन से सोल्ड हुए हैं, मोस्ट परचेज क्वांटिटी वाइज कौन से हैं, मोस्ट परचेज कॉस्ट वाइज कौन से हैं। आपकी सेल की टाइप है फूड वांडा से, मतलब एक टाइप डिफाइन होती है, तो वहाँ से आपको वो शो हो रहा है और आपको सिटी वाइज कस्टमर का भी रेशियो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद इसके ऑप्शन है कि ये डार्क मोड पे भी वर्क करता है और डार्क मोड पे भी वर्क करता है। और उसके बाद इनकी नोटिफिकेशन है, अगर आपका प्रोडक्ट कोई भी इसका स्टॉक कम हो रहा है तो आपके पास यहाँ से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। उसके बाद आप इसकी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी डिटेल प्रोफाइल होती है कि इसमें लॉगिन वगैरह कौन सा कब लॉगिन हुआ, क्या चीज़ें होंगी, तो वो यहाँ पे आपके साथ सब जो है ट्रैक होता रहेगा। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट में कैटेगरीज आती हैं, ब्रांड्स भी आते हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐड न्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें नहीं करेंगे ऐड। उसके बाद यूनिट्स हैं, एडजस्टमेंट है, अगर आपने किसी आइटम की एडजस्टमेंट बनानी है तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट बना सकते हैं। उसके बाद ये कस्टमर है, कस्टमर में हम कस्टमर लिस्ट है, कस्टमर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा वेंडर्स है, वेंडर्स मीन सप्लायर, तो सप्लायर भी हम इससे सप्लायर लिस्ट से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सेल के मॉड्यूल पे। सेल में हमारा सेल ऑर्डर बनता है। अगर आप सेल ऑर्डर बनाना चाहें तो आप सेल ऑर्डर बनाएंगे। मैं अभी सेल ऑर्डर बनाता हूँ। यहाँ एन लिया मैंने और मुझे इसकी 10 क्वान्टिटी चाहिए। यहाँ मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया। बैक डेट, अगर आपने सेल ऑर्डर बनाना है तो बैक डेट ऑर्डर बना सकते हैं और हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये आपकी इस बार इसकी इनवाइस आ गई, क्लोज कर दी। नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, सेल बनाता हूँ। यहाँ से आपके पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है, ये भी आपकी डार्क मोड पे भी जा सकती है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सारे आइटम यहाँ पे पंच होते हैं। अगर आपका यूनिट दूसरा है तो यहाँ पे यूनिट्स में भी रहेगा। ठीक है। तो आपकी एक रोस्टर बन रही है, पेमेंट करें। आप इसकी पेमेंट टाइप्स हैं, कैश है, ट्रांसफ़र है, क्रेडिट है, डिजिटल है। अगर क्रेडिट उधार पे देनी है तो आप क्रेडिट लेकर ज़ीरो पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आइटम देख रहे हैं, ये आइटम इनसफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल ऐसे होकर। ठीक है, मैं करता हूँ ऐसे डिलीट करता हूँ। चोको वेफर्स भी हमारे पास तो ये आपके पास मैच आ गई। उसके बाद की डीसी बनती है, डिलीवरी चलान। डीसी में गए, मैं क्लिक किया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दी कि डीसी इसकी कौन सी है, तो ये डीसी इसकी बन है। हम इसका सेल और परचेज से हम आइटम वाइज भी कर सकते हैं। इसमें अगर डिस्काउंट देना चाहें तो डिस्काउंट भी सारा चीज़ें हो जाएंगी। चलो मैं इसको ही बना लेता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो ये हमारे पास इसकी बन गई। अगर हमने इसकी डिटेल देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके व्यू डिटेल भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। सारे राइट्स आपके यहाँ पे डिस्प्ले होते रहेंगे। अब इसमें सेल पे गया, मैं अपनी सेल लास्ट वाली देखता हूँ, तो हमारे पास ये सारा चीज़ें यहाँ पे सारी डिफरेंट होती जाएंगी। उसके बाद अगर हमने कस्टमर ड्यू लेना है तो आपने यहाँ से कस्टमर ड्यू लेंगे। जैसे मैं टेस्ट करता हूँ तो ये आपके पास अभी जो इनवाइस थी उसकी टोटल पे कितने हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और लिखूँगा भाई मुझे इसने 200 रुपये दिए, तो ये 200 अप्लाई होंगे और पेमेंट मोड होगा कैश में।
इसको सेट करें तो ये हमारे पास, अब देखो मैंने 200 दिए, तब नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगा तो ये हमारे पास 200 रुपये पेड आएगा। और जब मैं इसकी इन्वेस्ट पे जाता हूँ, जब मैं इस पे जाता हूँ तो ये ऑलरेडी इसमें 200 रुपये पेड आ गया। तो ये परचेस है, परचेस में भी ऐसे है, उसका परचेस ऑर्डर बनता है, परचेस ऑर्डर की लिस्ट है, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और लौटता हूँ। क्वान्टिटी इधर लेता हूँ, इस पर डिस्काउंट देता हूँ, क्वान्टिटी वाइज है, फिक्स वाइज है, परसेंटेज वाइज में क्वान्टिटी वाइज करता हूँ तो वही 1 रुपया इसका हुआ। तो मेरे पास ये 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग पे ऐड करेगा। उसके बाद मैं परचेस ऑर्डर, एक्सपेक्टेड डिलीवरी, नंबर, नोट्स वगैरह जो भी डालना है आप यहाँ से डाल सकते हैं। मैंने सबमिट कर दिया तो ये मेरे पास परचेस ऑर्डर एक बन गया। मैं इसकी पेंडिंग में है क्योंकि इसकी अभी GRN नहीं की है। मैं व्यू करूँगा तो मेरे पास ये सारी चीज़ें यहाँ। अब मैं इसके आगे GRN बनाता हूँ। मैं GRN में गया, देखिए तो मेरे पास वो वाली आगे में अभी आपके पास 5 चाहिए तो मैं 5 करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो मेरे पास इसकी बाय में 5 क्वान्टिटी आ गई। मतलब उसका मैं अगेन दूसरी GRN बनाता हूँ तो मेरे पास दूसरा माल आया करता हूँ तो पीओ जो सुना है रिसीव 5 थी, रिमेनिंग 5, तो 5 आ गई। तो मैं इसको 5 की भी ले लेता हूँ। फिर उसके बाद परचेस आती है, परचेस में भी सेम सिनेरियो है सारा। हमने GRN सेलेक्ट की, पेमेंट कर दी, पेज के लिए क्रेडिट कर देता हूँ, हम तो ये आपकी इसकी परचेस हो गई। इससे रिटर्न कर सकते हैं आप, और कस्टमर सप्लाई डील्स आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिपोर्ट्स का पार्ट। रिपोर्ट्स के पार्ट में आपने सेल की रिपोर्ट देखनी है, सेल समरी देखनी है, आज की कितनी हुई है। तो टुडे करता हूँ मैं और जनरेट करता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कस्टमर लेजर देखना है, लेजर में गया, कस्टमर का लेजर सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये सारा इसका लेजर आएगा। कितना हुआ 200 रुपये ये दूसरे ये ऑफलोडिंग बैलेंस हमारे पास इतना। बेसिकली सारी दूसरी रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आप यूज़र एड्स भी ले सकते हैं, जैसे यूज़र एड्स हो गया, मैंने एड उनको दिया हुआ है, उनको ऐसे दिया हुआ है। तो सारे राउट्स, ये सारे राउट्स अगर आप देना चाहें तो ये एडिट, व्यू और क्रिएट के इंडिविजुअल राइट्स भी दे सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हैं जो भी